हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी बिग अपॉर्चुनिटी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा रास्ता जिससे आप दुनिया की एक बहुत ही अच्छी कंट्री है जिसकी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, आपको उसकी नागरिकता मिल सकती है। एंड जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ग्रीस। ग्रीस एक शेंगन कंट्री है, एक बहुत अच्छी कंट्री है और बहुत सारे इंटरनेशनल लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल होना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं सारी की सारी वीडियोस फ्रांस में शूट करता हूँ और मैं चलते चलते आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ ग्रीस के बारे में ताकि आपको इससे पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अब मैं साइड में क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी रुक जाती है। तो आप चलते चलते मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सामने भी देख सकते हो फ्रांस में आज धूप निकली हुई है एंड मैं सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इस ग्रीस की सिटीजनशिप के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाए। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एंड इवन अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, बहुत सारी कंट्रीज़ की एक्सेस चाहिए। तो आज के टाइम में जो ग्रीस है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंट्री है एंड ग्रीस से आपके जो भी फ्यूचर की जो भी प्लानिंग है वो आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। तो आज मैं बात करूँगा कि कैसे आपको ग्रीस की सिटीजनशिप मिल सकती है, कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ चलते चलते, तो आप देख सकते हो मैं हूँ मार्केट में इस टाइम फ्रांस के अंदर एंड आप मेरे सामने देख सकते हो मुझे आगे जाना है एंड मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगा एंड आपको पूरा ग्रीस के बारे में बताऊँगा ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ वैसे लाइफ को आप भी एंजॉय करोगे, आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। सुनाओ, अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए ग्रीस की तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा एंड उसके बाद आई नो कि आपका भी मन करेगा कि आपको भी ग्रीस के अंदर आना चाहिए और ग्रीस की सिटीजनशिप को लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो वीज़ा है जो ग्रीस की सरकार आपको दे रही है, उस वीज़ा का जो नाम है वो है ग्रीस गोल्डन वीज़ा। ग्रीस गोल्डन वीज़ा आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सिटीजनशिप के लिए वीज़ा दुनिया के अंदर माना जाता है एंड इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स एंड दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी इसको पाना चाहते हैं क्योंकि ग्रीस शेंगन कंट्री है एंड अगर आपको एक सिटीजनशिप मिल जाती है तो उससे आपको दूसरी कंट्रीज़ के रास्ते भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं एंड यही सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होने लगता है। तो ग्रीस ने साफ कहा है कि अगर आपको हमारी सिटीजनशिप चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 2,50,000 यूरोज़ की। दैट मीन्स 2,50,000 यूरोज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेंगे एंड ये जो 2,50,000 यूरोज़ हैं आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे प्रॉपर्टी के अंदर। सो ग्रीस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी पड़ेगी 2,50,000 यूरोज़ की एंड अगर इसको इंडियन करेंसी में हम बात करें तो ये बन जाते हैं आपके 2,30,00,000 रुपये। 2,30,00,000 रुपये अगर आप देखोगे इंडिया के हिसाब से तो भी ज़्यादा नहीं है एंड इवन अगर आपको ग्रीस की सिटीजनशिप मिलती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो मैंने आपको बताया था कि 2,50,000 यूरो की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। अगर वो प्रॉपर्टी आप ख़रीदोगे तो उसके बाद फिर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट टाइम अगर आप बाय करते हो तो आपको सबसे पहले 5 साल की जो ग्रीस है वहाँ की आपको रेजिडेंसी दी जाएगी 5 साल की। यानी कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके बाद फिर 5 साल का आपको रेजिडेंसी मिलेगी एंड ये जो 5 साल होते हैं ये बहुत अच्छा टाइम होता है एंड इस टाइम के अंदर आप ग्रीस के अंदर कुछ भी कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि
आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। आप चाहो तो ग्रीस से बाहर भी जा सकते हो, ग्रीस के अंदर भी आ सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम होती है। आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता कि आपको 2,50,000 यूरोज़ देने के बाद आपको ग्रीस के अंदर रहना ही पड़ेगा। तो ये कोई भी इस आज के टाइम में ये एक लीगल बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आओगे ग्रीस के अंदर तो आपको पूरी फ्रीडम होगी आने जाने की। आप कभी भी ग्रीस से बाहर जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। तो आप अपने जो भी काम होते हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस है और आप नहीं रहना चाहते तो आपकी बिल्कुल फ्रीडम होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको रहना तो आप रह सकते हो, वरना आप अपनी कंट्री में भी रह सकते हो। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड वो है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सिटीजनशिप आपको मिलती है। सिटीजनशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 5 साल का टाइम मिलता है। एंड जब 5 साल के बाद आपको 2 साल और रहना पड़ता है ग्रीस के अंदर। एंड जब आपको पूरे टोटल 7 ईयर्स हो जाते हैं तो ग्रीस की आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। तो ग्रीस की सिटीजनशिप आपको मिल जाती है, तो इससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि फिर आप नागरिक बन चुके हो एंड उसके बाद आपको कोई भी ग्रीस से बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 साल के बाद यानी कि 7 साल के बाद आपको ग्रीस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इस सिटीजनशिप से फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो बेनिफिट्स मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। एंड उनको जानने के बाद आपको भी मज़ा आएगा कि वाकई में ही कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप ग्रीस की आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ ताकि उससे आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आज के टाइम में अगर आपको ग्रीस की सिटीजनशिप लेते हो और ये जो 5 साल का जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है इसको अप्लाई करते हो, तो आप अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा इसमें लगा सकते हैं। यानी कि आप पूरी फैमिली के साथ ग्रीस के अंदर मूव कर सकते हो। आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं तो वो भी आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं लाइक 21 ईयर्स से नीचे कम उम्र के हैं तो भी आ सकते हैं। तो आप पूरी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हो एंड पूरी की पूरी फैमिली आपकी ग्रीस के अंदर साथ में आ सकती है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको समझना होगा कि पूरी फैमिली का वीज़ा आपको मिल रहा है, पूरी फैमिली की सिटीजनशिप आपको मिल रही है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदते हो तो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद फिर आप उस प्रॉपर्टी को ग्रीस के अंदर रेंट पर भी चढ़ा सकते हो। यानी कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी एंड उसके बाद आप उसको रेंट पर चढ़ा सकते हो। एंड रेंट पर चढ़ाने के बाद फिर आपको कम से कम भी 1500 से 2000 यूरो का रेंट आपको हर महीने मिलता है। यानी कि ग्रीस की सरकार ने ये बहुत अच्छा रूल बनाया कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो सो यू हैव अ लीगल राइट टू गिव दैट प्रॉपर्टी ऑन रेंट। तो अगर आप रेंट पर दोगे तो आपको 1500 से 2000 यूरो की हर महीने अच्छी इनकम होगी। एंड उस इनकम यानी कि आपको जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको दोबारा से आप उसको रेंट पर देकर अपने जो भी पैसे आपने लगाए हैं वो आप रिकवर कर सकते हो। एंड साथ में जैसे मैंने बताया कि सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको जो फ्री मेडिकल जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसकी एक्सेस मिलती है पूरी फैमिली को, और फ्री में ट्रीटमेंट होता है। और ये कहने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, अगर आप ये गोल्डन वीज़ा अप्लाई करके आपको मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको जो एजुकेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। एंड इवन आप अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये गोल्डन वीज़ा अप्लाई करोगे उसके बाद फिर आप अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड यू नो वेरी वेल कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है कि आप अपने पूरे बिज़नेस को पूरे के पूरे जो ऑल ओवर जो यूरोप कंट्रीज़ है वहाँ पर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जिसका आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो आज के टाइम में ग्रीस का जो पासपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 5th नंबर पर आता है, यानी कि 5वें नंबर पर दुनिया में अंदर आता है। एंड अगर आपके पास ग्रीस का पासपोर्ट है तो दुनिया की 180 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। 180 कंट्रीज़ का मतलब होता है आज के टाइम में अगर आपको कहीं जाना होता है तो वीज़ा लगाना पड़ता है, बट अगर आपके पास पासपोर्ट आ गया ग्रीस का तो उसके बाद फिर आपको कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी पासपोर्ट से 180 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। एंड ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो आपको बहुत स्पेशल बनाता है, क्योंकि आपको कोई भी वीज़ा की कभी भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो
तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपका सपना है कि आपको आना है, सिटीजनशिप चाहिए, तो आप ये जो ग्रीस का जो गोल्डन वीज़ा है इसको आप अप्लाई कीजिए एंड आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस गोल्डन वीज़ा को पाने के लिए, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की है एंड मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ। मैं खुद फ्रांस के अंदर रहता हूँ, बहुत सालों से रहता हूँ और मैं पूरी तरह से सेटल्ड हूँ। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं सेटल्ड हूँ तो मैं आपकी भी पूरी की पूरी तरह मदद कर सकता हूँ। तो बस आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे उसके बाद फिर मैं आपकी पूरी मदद करूँगा गोल्डन वीज़ा को ग्रीस के पाने के लिए। एंड प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जाता हूँ, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप देख सकते हो कि मैं किस किस कंट्री में ट्रैवल करता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर मैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकता हूँ इस गोल्डन वीज़ा को पाने के लिए। सुनाओ, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और आई मेक श्योर दैट आई विल हेल्प यू टू मेक श्योर यू कैन कम हियर इन यूरोप, इन ग्रीस फॉर लाइफ टाइम। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।